हमारे जो बॉर्डर्स हैं ना, ये इसको बिडिंग भी कहते हैं, इसको गोला भी कहते हैं, इसको पैनल्स भी कहते हैं, इसको बॉर्डर्स भी कहते हैं, इसको डोर फ्रेम्स भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। अच्छा भाई, ये जो लगी है ना ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। ये चेक करो, स्पेशली तौर पे जो कॉर्नर इसका बनता है ना दोनों साइडों से मिल के, वो बड़ा प्यारा बनता है। सिंक हमने ले लिया था और सिंक ये चेक करो भाई, फिटिंग हुई पड़ी है उसकी। कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक लगाते हैं जो बेसन बाउल होता है, जो भी होता है, मतलब इस तरह से समझ लो कट कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका है जी 10:55। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आज की सेट रूटीन एंजॉय कीजिए। मौसम की बात करूँ ना तो ऐसे लग रहा है कि जैसे गर्मियों ने कहा है कि हम दोबारा से शुरू होंगे। शदीद गर्मी पड़ रही है फुल, मतलब पिछले कुछ दिन पहले जो बारिशें हुई थी ना, मौसम हो गया था ठंडा, कमरे में भी सोया जा सकता था, बाहर तो ठंड लगती थी तो मैं अंदर ही सोता था। लेकिन रात को भी इतनी शदीद गर्मी थी, कमरे में फुल पसीने आ रहे थे, मतलब फुल एसी चलाने की नौबत पहुंच चुकी हुई थी फिर से। और आज दिन का टाइम है 10:50 टाइम हुआ है जी, और अभी भी अच्छी खासी गर्मी है, बाहर खड़ा बिल्कुल नहीं हो जा रहा। आप यहाँ से फ्लोर से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है। खैर जी, अल्लाह करे से चंगियाँ जल्द जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगी गर्मियाँ भी, और मेरी फेवरेट जो है ना सर्दियाँ भी आ जाएंगी। भाई गर्मियों के हिसाब से ना सबसे बेस्ट जगह जो बैठने के लिए ना वो हमारे ये टीवी लाउंज या फिर इसके ऊपर वाला जो छोटा कमरा है ना वो है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी हवा लगती है। अदरवाइज़ या तो फिर एसी पे बैठो डायरेक्ट, वो सबसे अच्छी जगह होती है, लेकिन भाई अगर नॉर्मल बैठना है ना तो यही बेस्ट जगह है, हवा लगती रहती है। अदरवाइज़ आसपास दूसरे कमरों में तो बिल्कुल नहीं बैठा जाता। तो इधर ही थोड़ी देर बैठते हैं, अभी चाय बनेगी, चाय पियेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या सीन है। टाइम जो है ना अभी हो चुका है, टाइम अभी हो चुका है 1 बजने वाला है और मैं जा रहा हूँ सिटी। बाइक मैंने निकाल लिया जी, क्योंकि एक तो भाई वो जो गोला लगाना है ना हमारे दरवाजे का मेन, वो अगर मिस्त्री साहब मिलते हैं तो उनसे भी कह के आता हूँ कि लगा जाएं। पेंटर भाई कह रहे थे कि वो लगवाओ ताकि हम फीलिंग करनी है कहीं से रह ना जाए। दूसरा भाई हमारा जो अंदर गोला लगना है ना, सीढ़ी के वो जो स्लैब्स लगी उनको कर्व करनी है, किचन का जो है वो गोला लगाना है, तो उसके लिए जो है ना भाई फ्री हो गए हैं, वो कह रहे हैं आके मुझे ले जाओ फिर ही मैं लगा के दूंगा। तो उनको ले आना है और फिर इंशाल्लाह आज गोला भी लगाते हैं। देखते हैं भाई फाइनल लुक कैसी आती है। तो फ़िलहाल चलते हैं जी सिटी में पहुंच गया हूं और अभी मैं वो उज़ैर भाई जो हैं जो हमारे दरवाजे लगा रहे हैं उनकी शॉप पे आया था, वो मेन डोर के लिए जो फिटिंग है गोला है वो कहने के लिए। तो इधर तो भाई कोई भी नहीं बैठा, चेयर खाली है, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ भाई लकड़ी कितनी पड़ी है जी। अब ये मुझे नहीं पता ये इंडियन कायल है, चाइनीज़ कायल है, मलेशियन जो भी है, उधर वो चेक करो जो मतलब रफ़ पड़ी हुई है तने। अब इनमें से वो इस तरह के फट्टे निकालेंगे। बहुत ज़्यादा लकड़ी पड़ी हुई है माशाल्लाह से। यहाँ से चेक करो आप, बड़ी बड़ी है। इनमें से ही कोई लकड़ी है जो हमारे लिए भी इस्तेमाल है। ये मेरे ख्याल में चाइनीज़ कायल होती है, जो ज़्यादा ना सफ़ेद होती है, जो थोड़ी सी उससे ज़्यादा ब्राउन होती है वो इंडियन कायल होती है। फिर और लकड़ियाँ जो है चेंज होती जाती हैं। अभी मैं वापस घर के लिए निकलने लगा था वो मिस्त्री भाई को लेके जाने के लिए, और यहाँ पे ना भाई मैं अभी एलुमिनियम वाली शॉप से गुजर रहा था, तो मेरे ख्याल में ना हमारी एलुमिनियम जो है ना आई पड़ी है। विंडोज़ वगैरह बनाने का काम इन्होंने कर लिया जी स्टार्ट। पता नहीं ये हमारी ही हैं या किसी और की हैं। बहरहाल जो ग्रेड और जो कलर हमने मांगा था ना वही पड़ा है, और मुझे थोड़ा सा जो शक हो रहा है ना कि ये हमारी है। ये जो ऊपर बॉक्सेस बनने हैं ना उनकी पट्टी भी आई पड़ी है ये वाली, तो फिर मुझे लगता है कि ये शायद हमारी विंडोज़ का ही मटेरियल है। अभी भाई कटाई शटाई चल रही है, मेरे ख्याल में 1-2 दिन तक जो है ना या 3 दिन तक ये लगाने के लिए शायद आ जाएंगे। तो अभी आगे निकलते हैं भाई और मिस्त्री को लेते हैं और निकलते हैं घर के लिए। टाइम 2 से भी ऊपर होने वाला है और मटेरियल जो है ना कुछ इस तरह का है, इसका वाइट सही है, प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह फिनिशिंग के बाद तो और भी प्यारा लगेगा। मतलब इसमें अभी बॉक्सेस बनेंगे, फ्रेम बनेंगे, शीशा लगेगा, तो असल लुक इसकी फिर नज़र आएगी। अभी ना कटाई शटाई का काम चल रहा है और जो भाई उस्ताद हैं वो है नहीं, शागिर्द थे, शागिर्द भी कहीं गायब हो गए हैं। अभी आ गया हूँ जी मार्बल फैक्ट्री और वो अंकल आ रहे हैं, उनको मैंने साथ लेके जाना है।
वो अभी ना सीढ़ी के कुछ स्टेप्स की ना वो पहले ही गोला लगा रहे थे। ये भाई वो ना 3 जो मार्बल के पीस मिला के स्टेप बनाया जाता है, एक ब्लैक, एक वो वेरोना हो कोई भी हो, और एक दूसरा भी जो भी मतलब आपने कलर लगवाना हो। तो ये स्टेप एक बनता है, मतलब पीछे से एक ही स्लैब होती है, फ्रंट पे ना ऐसे ग्लू लगा के चिपका के ऐसे लगता है कि जैसे 3 स्लैब्स लगी हों। इनका ही गोला लगा रहे थे, तो इनको भी मैंने साथ लेके जाना है। और मटीरियल भाई फिर से रश पड़ गया यहाँ पे ना, भरी पड़ी है फैक्ट्री। ये मुझे एक पीस नज़र आया, क्या फिनिशिंग है इसकी भाई, ये चेक करो। और यही वाला हमारा जो है ना किचन में लगा हुआ है, इंशाल्लाह बड़ा ही प्यारा लगेगा। कटिंग चेक करो आप इसकी, कितनी इक्वल हुई बड़ी है। कुछ भाई ये लेने भी आए हुए हैं मटीरियल। चाय पी रहे हैं अभी अंकल, चाय पी लेते हैं ना तो फिर चलते हैं। और इधर भाई मुझे पता नहीं कुछ नया नज़र आ रहा है, बस थोड़ी सी अपग्रेड हुई है। अच्छा है पुराना लेकिन ये शीट जो है ना इन्होंने ऊपर नई चिपकाई है, थोड़ी सी लुक बढ़ाने के लिए। ओह ये फूल पहले नहीं था, प्यारा बना हुआ है, लेकिन क्या फ़ायदा, हमने तो लगाया ही कहीं नहीं है। ये सारे मटेरियल पड़े हुए हैं जी। अच्छा कुछ सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि वसीम तुमने जो मार्बल लगाया उसके एक ना करीब से फिनिश दिखा देना, वो कैसा है। तो भाई अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आफ्टर रगड़ाई मतलब फिनिशिंग के बाद जो मार्बल की लुक होगी ना, कुछ ऐसी होगी, या ये चेक करो, कुछ ऐसी होगी भाई, देख लें अच्छे से, जिसने भी पूछा था इस तरह से। और क्या चीज़ थी, पेंट का भी पूछ रहे थे। पेंट अभी हो रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, जब हो जाएगा कंप्लीट तो फिर उसकी फ़िनिश भी आपको दिखा दूँगा। बाकी मार्बल की जो फिनिश आएगी ना आफ्टर फाइनल होने के बाद, रगड़ाई शगड़ाई होने के बाद, वो कुछ इस तरह का होगा। ये भाई करीब से देख लें ये चीज़, इसमें भी थोड़े दाग धब्बे हैं, इससे भी कम वाला हमारा है, मतलब क्लीन साफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट, और अभी मैं गया हुआ था जी टाउन। हमें चाहिए थे जी कुछ वेग माल, और आपको भाई बाकी की जो लुक है ना हमारी सीढ़ियों की भी दिखाता हूँ, और बाकी जो सारा सीन है ना आपके साथ शेयर करते हैं। पहले भाई पेंटर्स भाई को रेग माल दे लें, पूरा कढ़ाई का काम कर रहे हैं। रेग माल मतलब जो मटेरियल आपने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा होता है ना, वो कभी भी पूरा नहीं होता, आपको कई बार ख़रीदना पड़ता है। ये 5वीं 6वीं बार है कि मैं नया रेग माल लेके आया हूँ। लो जी चेक कर, हूँ ठीक है, ठीक हो गया जी, बस ठीक है। यार
तो सीने देवनी तो होर क्या देवनी। अच्छा भाई, अभी जो है ना मैं आपको सीढ़ी का भी दिखाता हूँ और हमारा किचन का भी, जो सिंक और चूल्हे के लिए कटिंग थी वो भी हो चुकी है। अच्छा, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम जो चीज़ करवाते हैं उसके प्राइस भी शेयर किया करो, ताकि हमारे भी इससे थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ों का आइडिया हो जाता है। अच्छा भाई, एक चीज़ तो रह गई थी कि मैंने आपको गोलों का प्राइस बताया था जब मैं रेट पूछने गया था, लेकिन जब लगवाई थी तब मैंने आपको नहीं बताया था। खैर जी, हमारे जो बॉर्डर्स हैं ना, ये इसको बीडिंग भी कहते हैं, इसको गोला भी कहते हैं, इसको पैनल्स भी कहते हैं, इसको बॉर्डर्स भी कहते हैं, इसको डोर फ्रेम्स भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। अच्छा भाई, ये जो लगी है ना, ये 1900 रुपये पर डोर लगी है, सिर्फ एक साइड, दोनों साइड्स नहीं कह रहा मैं, मतलब अब ये लगी खड़ी है ना, एक साइड भी लगी हुई है और इसकी दूसरी साइड भी लगी हुई है। तो यानी कि ये 3800 रुपये, यानी कि 3800 रुपीज़ में हमारी दोनों साइडों से ये लगी है। वन साइड 1900 रुपये के, 2000 रुपये कह रहे थे, लेकिन फिर मैंने ना 1900 रुपये में उनके साथ डील डन की थी। दूसरा भाई, कल हमारा सीढ़ियों का, किचन का वो मार्बल का गोला लगाया गया और कुछ ऐसी लुक आ रही है, करीब से आपको दिखाना पड़ेगा, दूर से तो ये नज़र नहीं आएगा। ये भाई स्ट्रेट थी पहले, अब देख रहे हो प्रॉपर एक फुल इधर से लेके इधर तक सेम हो गया। पहले ये तो सही था, ये वाली स्ट्रेट थी, तो इसको भाई लगवाया है जी हमने गोला, ये देख रहे हो इस तरह से गोल हो गया। कर्व पहले मतलब एज सा था, टूटने का रिश्ता, अब हो गया ये गोल कर्व हो गया, अब टूटने का रिस्क इसका कम हो गया। खैर जी, ये भी लग चुका है जी, इस तरह से सारी सीढ़ियों का ये भी कंप्लीट हो चुका है जी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। ये चेक करो, स्पेशली तौर पे जो कॉर्नर इसका बनता है ना दोनों साइडों से मिल के, वो बड़ा प्यारा बनता है। ये हो गया जी। अभी दिखाता हूँ आपको किचन, उसमें भाई एक कांड भी हुआ है और बाकी तो माशाल्लाह से चार चांद लग ही गए हैं। ये चेक करो भाई, इस तरह से जो है ना भाई, इसका भी हमारा गोला लग चुका है और इसके ऊपर पॉलिश भी कोई काली सी वो लेके आया था अंकल, वो भी लगा दी हुई है। तो ये खैर उतर जाएगी सही से, इसके बाद भी फिनिशिंग का काम करेंगे। ये भाई हमने चूल्हे के लिए कट गया है जी, और इसमें हमारा चूल्हा फिक्स होगा। चूल्हा हमने अभी तक लिया नहीं, लेकिन सिंक हमने ले लिया था। और सिंक ये चेक करो भाई, फिटिंग हुई पड़ी है उसकी, सारा हुआ गंदा पड़ा, इसको निकाल अभी साफ़ करके निकाल के रख लूँगा, जब लगाना होगा तब देखेंगे। छोटा सा यहाँ पे एक फॉल्ट आया है, यहाँ पे ना ये कॉर्नर थोड़ा सा अंकल ने ना ग्राइंडर से रगड़ दिया था, लेकिन चले कोई नहीं, ये जो काली फिलिंग करेंगे ना उसमें इसको बराबर कर देंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर फिट हो गया। एक अच्छा, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक लगाते हैं जो बेसन बाउल होता है, जो भी होता है, मतलब इस तरह से समझ लो, कट कर दिया और ऊपर रख दिया, तो किनारे जो होते हैं ना बाउल के, ये वाले किनारे, ये वाले, ये ऊपर आ जाते हैं, ऊपर, मतलब पानी अंदर धकेला नहीं जा सकता। एक होता है भाई थोड़ा थोड़ा उसको मज़ीद बारीक किया जाता है, उसके कॉर्नर्स की साइड, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसको मैं बाहर निकालता हूँ पहले। ये भैया आप चेक करो, अब मैंने बेसन को निकाल दिया जी बाहर। अब देखो आप, ये जो है ना मज़ीद, मतलब जितना ये इसका कॉर्नर होता है ना, उतना उतना मज़ीद आप कह लो कि इस तरह से ब्रीक कर देते हैं, ताकि ये जो है ना उसके अंदर फिट हो जाए, बिल्कुल मार्बल के बराबर हो जाए। फिर जब पानी शानी हो, बंदा वाटर की मदद से सीधा सिंक के अंदर दगेगा सकता। तो ये सीन हो गया। और गोला भाई चेक करो, इसके ऊपर वो काली सी को गंदी सी बारिश लेके आए हुए थे, वो अंकल ने लगा दी थी, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से ना अपनी लगाएंगे सही वाली लेके, शाइन वाली। इसकी शाइन नहीं है, वो टेम्परेरी लगी हुई है, चलो कोई बात नहीं। बाकी गोला हमारा भाई सारा इसका भी इस तरह से लग चुका है जी। ये मतलब जो पॉलिश है ये उतर जाएगी, इसको वॉश कर देंगे, या थिनर वगैरह लगा के, जैसे वो सिपरेट टाइप जो होता है, अल्कोहल टाइप, वो लगा के ये उतर जाएगी, और फिर शाइन वाली इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा भाई, कांड क्या हुआ जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो तो गया ना। जब ये गोला लगा रहे थे ना अंकल, तो यहाँ पे अंकल ने ग्राइंडर मारा था। ये काली लाइन मिट जाएगी, ये ना वो पॉलिश की लगी हुई है, लेकिन यहाँ से ना थोड़ी सी ये रगड़ लग गई, ये वाली जगह। तो इसके ऊपर ना फीलिंग इसी कलर की लगाएंगे ना, तो सेम हो जाएगा। वहाँ से दूर से नज़र नहीं आता, ये इसके नीचे छुप जाती है इस पाउडर का। लेकिन फिर भी यार, जो नए नए इस तरह के डैमेज होते हैं ना, वो दिल पे जाके लगते हैं। तो इस तरह से भाई खैर कोई बात नहीं, हमारा किचन भी गोला भी लग गया, कटिंग्स भी होगी सारी, और हमारी स्टेयर्स भी लग चुकी हैं। और इसकी भी कॉस्ट बताऊं तो भाई 3000 रुपये अंकल ले गया था, तकरीबन 2 से 2.5 घंटों के अंदर अंदर।
वैसे तो भाई 2500 पे भी हमारी बात बन गई थी, लेकिन फिर मैंने जब देखा ना कि अंकल ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी धूल उड़ती है, काफ़ी मिट्टी उड़ती है, फिर मैंने उनको 3000 ही दे दिया जो उन्होंने पहले ही मांगा था। तो ये 3000 में हो गया और बोला 1900 रुपये पर साइड डोर्स की जो है ना फ्रेम लगे हैं। आई होप सो अब आपको इससे काफ़ी आइडिया चीज़ों का हो गया होगा। टाइम जो है ना अभी भाई 5 बजने लगे जी। मैं गया हुआ था जी सिटी, अभी बस वापस आया हूँ। काम क्या करने गया था भाई, एक तो ये रेगमार और चाहिए थे, पहले जो लेके आया था ना अंकल कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं, ये फिर जो है ना दोबारा लिए। और दरवाज़ों का ना कुछ ये जो बॉर्डर लगना था इसका, उनको दोबारा बता के आऊँ कि कौन सा डिज़ाइन बनाना है, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। और दूसरा भाई इधर अंकल लोग गिरे हैं जी चाय, और अभी ना मुझे पता चला कि अंकल गिरे हैं सीढ़ियों से। बच गए अंकल जी? हाँ। तो भैया हाथ चाथनों के ज़्यादा तो नहीं, काम शाम कर सकते हो? हाँ। सीढ़ी से गिरे हैं भाई, स्लिप हुए हैं यहाँ से कहीं से, तो कह रहे हैं कि नीचे गिर गए हैं, कप पड़े थे वो भी टूट गए और यहाँ से स्लिप हो गए, लेकिन शुक्र है खुद बच गए हैं, नहीं तो इस उम्र में मसला मसाइल बन जाए ना तो फिर हल करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बाकी भैया एक और बुरी खबर कहूँ या पता नहीं क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आ रही है, हंसी भी आ रही है लेकिन हंसना नहीं चाहिए। पड़ोसियों की शादी थी और वो गए हुए थे बारात लेके, तो वापस खाली आ गए, उनको दुल्हन नहीं मिली। दुल्हन नहीं मिली? हाँ नहीं मिली। मतलब पता नहीं क्या सीन हुआ है, मुझे नहीं पता। अब ये हंसने वाली बात भी, हंसना तो खैर नहीं चाहिए, उन बेचारों के साथ बड़ा बुरा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या सीन हुआ है समझ नहीं आ रही। बहरहाल ना सुबह बेचारे 15 दिन से उनके घर में ढोल बज रहा है कि हमने शादी करने जाना, शादी करने जाना, और बड़ी मुश्किल से उस भाई की शादी हो रही थी। और 15-16 दिन के बाद आज बारात लेके गए और वापस खाली हाथ आ गए। पता नहीं अगलों ने कोई स्कैम किया या इन्होंने कुछ किया, ये फ़िलहाल नहीं पता। बहरहाल गाड़ियाँ सारी आई खड़ी हैं, बेचारे खाना भी वापस आके घर खा रहे हैं। तो ये हालत हुई खड़ी है मतलब आजकल शादियों की, बस अल्लाह खैर करे जी। तो ये सीन था, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। तो भाई आजकल बड़ी एहतियात करना पड़ती है इन मामलों में, बेचारों का खर्चा भी हुआ, इतनी मुश्किल से शादी बंदा अफोर्ड करता है, सलाह इंतज़ामात किए और वापस खाली हाथ आ जाए। ऊपर से भी इलाके में वो जो है ना लोग बातें करते हैं वो अलग से सुननी पड़ती हैं। तो अल्लाह खैर करे, उनको कोई मसला जो भी है सॉल्व हो जाए, दोबारा से दुल्हन ले आएँ तो यही अच्छा होगा इंशाल्लाह। टाइम जो है ना 6 बजने में बस 20 मिनट रह गए हैं जी। और आज कौवे बहुत ज़्यादा हैं इधर इलाके में, वो देख रहे हो सारी तारों पे कौवे ही कौवे बैठे हैं, क्योंकि जो पड़ोस में शादी थी ना खाना खा रहे हैं, खाना यहीं पे था उनका। अब पता नहीं मसला उनका सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, तो अल्लाह ही बेहतर करे। सब दुआ कीजिएगा कि उनके लिए ये परेशानी हल हो जाए। बेचारों की बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कहते हैं बना था सिस्टम सारा, लेकिन कह रहे हैं कि ख़राब हो गया है। पता नहीं किसने क्यों किया, कैसे क्या वजह बनी है। पर ना सुन के बड़ा दुख भी हुआ है और ना हंसी भी आती है कि पहले सुनते थे कि बारातें वापस आ गई, आज जो है ना भाई इलाके में ये बात हो गई। तो अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। टाइम हो गया है जी मगरिब का, भी मस्जिद आ गया हूँ। फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।